रही है कि अनसुईया पार्ट किसका है? उसी का होगा जो सूर्य ग्रुप वंशी ग्रुप की पालना कर रही हो, है? सूर्यवंशी ग्रुप की जो पालना करने के निमित्त बनी हुई होगी, उसी का पार्ट अनसुईया होगा। अनसुईया का अर्थ क्या है? असूया। असूया माने ईर्ष्या देश। अनसुईया माने जिसको कोई से ईर्ष्या देश न हो। मुरली में ऐसा बोला है कि बड़ौदा की महारानी को पूछो तुम्हारा महाराजा कहाँ है। ये मुरली में ये वाक्य पढ़ा है किसी ने? हाँ? बड़ौदा की महारानी से पूछो कि तुम्हारा महाराजा कहाँ है। कहाँ की महारानी से? बड़ा माने? बड़ा माने क्या? बड़ा। और दा माने? अरे हाँ, दाता। तो बड़ा देने वाला वो बड़ा महाराजा हुआ। उसकी महारानी बड़ौदा की महारानी हुई। इसका मतलब है कि बड़ौदा की महारानी को पता नहीं है क्या कि हमारा महाराजा कौन है। पूछा तो कुछ नहीं है, बोला है मोर और गरुड़ दो अलग अलग पक्षी हैं। मोर नेशनल बर्ड है और गरुड़ सारे पक्षियों का राजा, पक्षीराज कहा जाता है। और आकाश का राजा खगराज है। पूछा क्या है? ये गरुड़ जो नाम है वो सिर्फ नाम है कि प्रैक्टिकल में किसी ने देखा भी है? गरुड़ पक्षी किसी ने देखा भी है या सिर्फ नाम ही नाम है शास्त्रों में? नाम ही नाम है, प्रैक्टिकल में तो है नहीं। जैसे नेशनल एनिमल बाघ है और जंगल में पशुओं का राजा शेर है। पूछा कुछ भी नहीं है? कार्तिकेय का वाहन मोर है। ब्रह्मा का वाहन हंस है और विष्णु का वाहन गरुड़ है। तो विष्णु का वाहन गरुड़ क्यों दिखाते हैं और ब्रह्मा का वाहन हंस क्यों दिखाते हैं? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा वाली आत्मा ने पुरुषार्थ में कौन सी वाली आत्मा पर जीत पाई है? पुरुषार्थ में कोई आत्मा के ऊपर जीत पाई? अरे ब्रह्मा को फेल कहें या पास कहें? पास। और राम वाली आत्मा फेल। तो जिसने जीत पाई, खेल खेलते हैं ना, तो कभी कभी खेल ऐसे खेलते हैं कि अगर खेल में तुम हार गए तो तुमको हमारा घोड़ा बनना पड़ेगा। हम हार गए तो हम तुम्हारा
घोड़ा बनेंगे। तो ऐसे यहाँ भी बात है कि ब्रह्मा बाबा जीत गए, तो जीते हुए ब्रह्मा बाबा राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होते हैं, तो उनका हंस वाहन हो गया। राम वाली आत्मा क्या है? रामकृष्ण परमहंस तो विख्यात है, और विष्णु का वाहन गरुड़। गरुड़ क्यों दिखाते हैं? गरुड़ जो है वो वाहन के रूप में यूज किया जाता है या विमान के रूप में यूज किया जाता है? विमान के रूप में यूज किया जाता है। तो विमान नई दुनिया में होंगे पक्षियों के या पुरानी दुनिया में होंगे? नई दुनिया में। जब विष्णु विख्यात होगा तो उसका वाहन भी विख्यात हो जाएगा। अभी गरुड़ वाहन दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो विष्णु भी दिखाई नहीं पड़ता। और आ गया कोई को पूरा पता नहीं है तो लिखा है, हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था, लिखने वाले को ये पता नहीं है कि सारी पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था ही नहीं, सिर्फ ले गया था। क्या? पाताल में ले जाके पृथ्वी को रख दिया। हाँ, जब ले जा रहा था तो काशी नगरी छिटक गई पाताल में जाने से पहले ही। लेकिन शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान ने 12 अवतार धारण करके पृथ्वी मां को बचा लिया। तो पाताल में जाकर के बाहर का युद्ध चला या पाताल में जाने से पहले ही बचा लिया? क्या हुआ है? पहले ही बचा लिया है? हाँ, हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को पाताल में ले गया था, सिर्फ काशी नगरी छिटक गई थी। काशी नगरी को पाताल में नहीं ले जा पाया। बाकी पृथ्वी और पृथ्वी वासियों को क्या? पृथ्वी और पृथ्वी वासियों को पाताल में ले गया, वो नहीं बचे गड्ढे में जाने से। तो प्रश्न यहाँ ये आया है, लेकिन शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान ने 12 अवतार धारण करके पृथ्वी माँ को बचा लिया। तो डूबने से पहले बचा लिया या डूबने के बाद बचाया है? देख, तुमने पूरा पढ़ा, सुना, देखा? हाँ, पाताल में जाने के बाद बचाया। लेकिन बाबा कहते हैं कि पृथ्वी गड्ढे में चली गई। तो गई कि नहीं गड्ढे में? हैं? सारी पृथ्वी और पृथ्वीवासी गड्ढे में गए या नहीं गए? हैं? गए। देखते भी जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव भी करते जा रहे हैं। हाँ, हम गड्ढे में जा रहे हैं, तो भी मानने के लिए तैयार नहीं, गड्ढे में जा रहे हैं। बाबा ने बोला है, जो बच्चे एनएस में चले गए उनकी भी परीक्षा होगी। बिना परीक्षा लिए मालूम आ जाएंगे? हैं? परीक्षा तो होगी। दुर्मुठ चलेगा, फाउंडेशन डाला जाता है, एक भारी लोहे का
वो औजार होता है, उसमें डंडा लगा होता है और उसे पकड़ के धक धक दुर्मुठ चलता है। तो दुर्मुठ चलेगा तो कोई कोई छिटक जाएंगे, तो सिर्फ मन बुद्धि से छिटकेंगे या शरीर से भी छिटक जाएंगे? हैं? मन बुद्धि से छिटक जाएंगे तो शरीर से भी छिटक। पहले मन में संकल्प आता है, बाद में वाचा में भी आता है, फिर कर्मणा में। जिन वो बीच बीच में बार बार बोलते हैं हम घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो ब्राह्मणों के वचन है या शूद्रों के वचन है? ब्राह्मणों के वचन, ब्राह्मणों के वचन सत्य साबित होते हैं या नहीं होते हैं? सत्य हो जाएंगे। मुख से भी नहीं निकलना चाहिए क्या, हम घर चले जाएंगे। पहले मन में आता है, मन में जब जाति संकल्प आने लग पड़ते हैं तो वो मुख से निकल पड़ते हैं। कोई कितना भी रोकना चाहे नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि मधुबन है शीशे का महल और बाप है बड़े से बड़ा आरसी शीशा। कोई का छुपता नहीं है, जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। तो सिर्फ मन बुद्धि से नहीं छिटकेंगे, लेकिन शरीर से भी छिटक जाएंगे। और दुर्मुठ कैसे चलेगा? परीक्षाएं लेने वाले परीक्षा नहीं लेंगे, हैं? परीक्षा जब ली जाती है तो धक्का लगता है कि नहीं? तो जो धक्का लगता है उस धक्के को जो झेल जाएंगे तो झेल जाएंगे, नहीं झेल पाएंगे तो छटक जाएंगे, टूट जाएंगे। कोई ने लिखा है शीतला देवी को गधे पर बैठा हुआ दिखाते हैं क्या? हैं? शीतला देवी की सवारी गधा, हाथ में झाड़ू दिखाते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जो शीतल स्वभाव वाली है वो तो झाड़ू नहीं लगा सकती। ये क्या बात है? हैं? अच्छा, जय जगन्नाथ सीरियल दिखा देना है, उसमें जो झाड़ू लगाने वाली है वो सहन करती हुई शीतला दिखाई गई या नहीं दिखाई गई? है? सहन कर लेती है या मारपीट करने वालों को मारपीट करना शुरू कर देती है, झाड़ू मारना शुरू कर देती है? सहन करती है। जो शूद्राणियां हैं, झाड़ू लगाने वाली, मैला साफ करने वाली, वो ज्यादा सहन करती है या महलों में रहने वाले राजाएं महाराजाएं ज्यादा सहन करते हैं? रानियां ज्यादा सहन करती हैं? कौन सहन करता है? महारानी तो ज्यादा सहन करती, वो मेहतरानी तो ज्यादा सहन करती है। तो जो झाड़ू लगाने का पार्ट है वो झाड़ू भी तो चैतन्य है। जो झाड़ू लगाने वाली आत्मा झाड़ू कही गई है, किसके हाथ में है? शीतला देवी के हाथ में, प्रकृति के हाथ में झाड़ू है। तो वो अपने कंट्रोल में चलाती है। किसको? झाड़ू को। और झाड़ू क्या करती है? जो कीड़े मकोड़े हैं, बुद्धिहीन हैं, उन बुद्धिहीन कीड़े मकोड़ों को सफाई कर देती है। वो साफ हो जाए तब विजयमाला का प्रैक्टिकल आवाहन होता है।
तो झाड़ू तैयार पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? है, वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू की साफ सफाई हो रही है। हाँ? आत्मा के ऊपर जो कड़े से कड़ी बीमारियां हैं, आत्मा के ऊपर कड़े से कड़ी बीमारियां तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने से जावेंगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पहले होगा कि बीमारियां पहले जावेंगी आत्मा की? है, पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बुद्धि टूटे, तब अनुभव होगा अतीन्द्रिय सुख का। ऐसे नहीं कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म होंगे बाद में, नहीं। ओम शांति।